मनुवादियों से, सामंतवादियों से, इस ब्राह्मणवादियों से आपको लोहा लेना पड़ेगा, नहीं तो मस्जिद मंदिर इनका बहुत बड़ा हथियार है। ये पोलराइज करना चाहते हैं। अब संभल में क्या हुआ, अब किसी चमार से भी आप जाकर पूछिए, मान लीजिए जाटव से भी पूछिए, वो अभी हिंदू के लाइन में खड़ा है। किसी पसमानदा मुसलमान से जाकर पूछिए, वो मुसलमान के लाइन में खड़ा है। यही तो वो चाहते थे। ये चाहते थे कि सारी पार्टियां खत्म हो जाए, कोई दलितों का नेता ना हो, कोई पिछड़ों का नेता ना हो, कोई बाबा साहब का नाम ना ले, कोई क्या कहते हैं कर्पूरी ठाकुर का नाम ना ले, कोई ललई का यादव का नाम ना ले, कोई किसी का नाम ही ले, नाम ले बस राम का, और न रहे वो किसी काम का, और वोट डाले सुबह शाम भाजपा के नाम का, बस हम सत्ता लूटते रहे। जो चूंकि लूटना इनके मैनिफेस्टो में है, ये लूटेंगे, शोषण करेंगे। तो ये मस्जिद मंदिर मात्र मुद्दा है, कुछ है नहीं है। ये मुद्दा है आरक्षण समाप्त करने के लिए मंदिर मस्जिद, अधिकार लूटने के लिए मंदिर मस्जिद, शोषण करने के लिए मंदिर मस्जिद, आपको हाशिए पर ढकेलने के लिए मंदिर मस्जिद, आपके सारे अधिकारों को लूट कर अडानी अंबानी और इस तरह के पूंजीपतियों के हाथों देश को गिरवी रखने का नाम है मंदिर मस्जिद। कोई मुद्दा नहीं है, कोई मस्जिद मंदिर तोड़कर नहीं बना, एक भी ऐसे प्रमाण नहीं है। अयोध्या में नहीं प्रमाण मिला, काशी में नहीं मिला, मथुरा में नहीं मिला, फर्जी है। और जो अदालतें तमाम कानूनों को धत्ता बताकर, संभल में जो घटना घटी है, जितना जिम्मेदार वहां की पुलिस, जितना जिम्मेदार वहां का नेता, उतना ही जिम्मेदार यह अदालत भी है। मेरे पर मुकदमा कर देना। अदालतों में जब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बना हुआ है, 2 घंटे में आप एप्लीकेशन लेंगे। 2004 से अनुसूचित जाति में मुसलमानों को शामिल करने की मांग को लेकर हम सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा किए हुए हैं, PIL नंबर 180/2004। क्यों नहीं सब फैसला सुनाते भाई? जब अधिकार की बात है तो 20 साल 25 साल फैसला नहीं, और मस्जिद मंदिर में 2 घंटे में फैसला। क्या ड्रामा हो रहा है इस देश के अंदर? इसका मतलब इस सारे ड्रामे में सारे मनुवादी एक है, वो 30 पद पर भी है, जहां भी है, वो सब एक रास्ते पर चल रहे हैं। बाबरनामे का हवाला दिया जा रहा ना, वही फैक्ट दिया गया। क्या है बाबरनामे में? उसमें लिखा हुआ हरिहर मंदिर था यहाँ पर। कहां पर? बाबर का कौन था चेला? बाबर का चेला लिखने वाला कौन था? सारे तो ब्राह्मण थे। बाबरनामे का हवाला दे रहे हो तो वोल्गा से गंगा तक का हवाला मैं दे रहा हूं। पहले बोलो कैमरे पर आकर कि बाल गंगाधर तिलक को हम नहीं मानते, बोलो बोलो उर्मिला थापर को हम नहीं मानते, बोलो नेहरू को नहीं मानते, बोलो तमाम किताबों को नहीं मानते। क्या तुम आर्यंस हो या नहीं? तुम क्या कहते हैं विदेशी हो या नहीं? पहले ये क्लियर करो ना, बाबर से बाद में निमटना। और बाबर को तुमने लाया या नहीं लाया, हमारा क्या संबंध है बाबर का? हमारे बाप दादाओं ने मस्जिद को बनाया, कोई बाबर फाबर का बयान नहीं है ना। बाबरी मस्जिद बाबर ने बनाई थी, वो तो मीर बाकी ने बनाई थी, उसको जबरन नाम दे दिया बाबरी मस्जिद। चूंकि चमचागिरी उसमें भी थी। हमारे यहाँ भी 2-4 लोग थे जो चमचागिरी करते थे, आज भी कर रहे हैं। गंगा जमुना तहजीब थी सर वो। गंगा जमुना नहीं, गंगा जमुना तहजीब नहीं थी, वो चमचागिरी थी, नाम दे देना। आज भी मोदी जी के नाम पे कुछ लोग मंदिर बना रहे हैं, वो चमचागिरी है। कुछ लोग तो नाथुराम गोडसे का भी मंदिर बना रहे हैं। 4 लोग जो मारे थे उनका जिम्मेदार कौन है? उनके जिम्मेदार पुलिस प्रशासन सरकार है और वहां के सांसद। वहां के संसद जो छोटे से बच्चे हैं जिनको विरासत में वो सीट मिल गई, बहुत अफसोसनाक है मुसलमानों के लिए। मुसलमान जो जो करता है उसका भुगतना पड़ेगा। मुसलमान कभी योग्य लोगों को अवसर नहीं देता। नहीं है, सांसद की गलती यह है कि उसे वहां के इतिहास का ज्ञान होना चाहिए, वहां के भूगोल का, वहां के मिजाज का, वहां के लोगों के तौर तरीके का। कैसे सांसद हो कि इलाके के 10-20 माने हिंदू तुम्हारे साथ खड़े नहीं है? इस मौके पर सरकार के इस रवैये के खिलाफ अगर 100 हिंदू खड़े हो जाते तो माहौल नहीं बिगड़ता। एक बात आपको जब पता था का, 1 मिनट, आपको जब पता था कि अदालत ने सर्वे का ऑर्डर दिया तो अदालत ही जाकर आप स्टे लेते। किस चीज के आप सांसद हैं? घास छीलने के? पैसे नहीं है, भीख मांग रहे हो क्या? नहीं, क्या ड्रामा है? बाप रहा 4 बार, नहीं सुनिए, बोलने दीजिए, 4 बार बाप रहे सांसद। कहां पढ़ के आए? अंग्रेजी नहीं बोलने आ रहा, जुमा की नमाज पढ़ने चले गए, वहां जाके बयान दे रहे हैं मेरे बाप का है, मेरे फलां का है, मैं गुलाम नहीं हूं, मालिक हूं। अब मालिक बन के दिखाओ, उन 4 बच्चों के परिवार को जरा उसका मालिक बन के दिखाओ। ये बिल्कुल बेवकूफ है, बिल्कुल बेवकूफ है। इनको नहीं बनना चाहिए था सांसद। जिसने भी वोट डाला उसने गलती की। सिर्फ शफीकुर रहमान बर्क के बेटे हैं, यही ये पैमाना, ये हैं पोते हैं। नहीं, ये कोई पैमाना है क्या? कुदर की सीट क्यों न जिता पाए? पूरा खिसक गया, कोई जनता इनके माने हाथ में नहीं है। ये सांसद, इनको इस्तीफा देना चाहिए फौरन। ये क्यों नहीं कंट्रोल किया? और सुनिए, 2 तरीका था मुसलमानों को, या तो हिकमत से खामोश रहना था, ठीक है करने दो भैया सर्वे, कितना करोगे? अगर जब कुछ लगा रहे थे वो सर्वे थोड़ी करने आए, नहीं, सर्वे तो हो चुका था। नहीं, ये आप कह रहे हैं, अब ये बात आएगी तब मैं इसका अभी प्रमाण नहीं मेरे पास है कि नारे तो लगा रहे थे,
ताले की बात आप कर रहे हैं कि नारे की बात कर रहे हैं? नारे की बात। नारे तो लगा रहे तो वो तो वीडियो में है थोड़ी ना करा था। भाई, वो तो इनका मनोबल बढ़ गया है, ठीक है। लेकिन आपको पता है कि हुकूमत इनके पास है, तो आपको या तो संयम से, हिकमत से काम लेना चाहिए। हिकमत को खौफ और डर मत कहिए, हिकमत का मतलब हिकमत ही होता है, ये इस्लामिक शब्द है। 1 मिनट आप सवाल कीजिएगा। या फिर सांसद महोदय, आज भी कह रहा हूं, मां ने दूध पिलाया है तो 10 लाख मुसलमान लेके चलो संभल, मैं भी साथ में हूं। भाई इस झगड़े का इलाज ये है कि सरासर मोम हो या संग हो जा, दुरंगी छोर एक रंग हो जा, आर या पार कर दो। 10 लाख मुसलमान वहां धरने पर बैठो और पूरे देश के मुसलमानों से माइक लगा के ऐलान करो, पूरा देश खाली कर दो। साला पाकिस्तान, कब्रिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान जाना ही है तो चलो संभल ही चलते हैं। कभी नहीं करोगे। मां ने दूध ही नहीं पिलाया। तुम लोग हिजड़ हो, तुम लोग नामर्द हो, दलाल हो, सौदेबाज हो, अटैची का लेन देन करने वाले हो। ये मुस्लिम तंजीमों और मुस्लिम लीडरशिप की वजह से बाबरी से लेकर आज तक हम लोग झेल रहे हैं और आगे भी झेलना पड़ेगा, इसलिए कि ये अटैची में मानते हैं, ये खुदा से नहीं डरते। ये आज फिर मैं कह रहा हूं कि मैं मुझे 1000 गाली दे लेना, मैं करीब से देख रहा हूं किसके मां ने दूध पिलाया है कि हरिहर मस्जिद को छू देगा। लेकिन मसला है, आप पहले तौर तरीके, लड़ने के तरीके होते हैं, 2 तरीके तो होते आप हैं। भी मानते हैं हरी मस्जिद है वो? हैं? हरी मस्जिद है। हरी मस्जिद है, हमारे यहाँ पहलवान चौक पे भी हरी मस्जिद है, तो क्या करोगे? मंदिर है सर वो, है नहीं? हरिहर मंदिर। अरे वो तो मेरा घर भी मंदिर है। अक्षरधाम मंदिर जो वो मस्जिद तोड़ के बनाई गई, आपको पता ही नहीं है। लेकिन कोर्ट मानेगी क्या? देगी। मैं कल जाऊं कोर्ट, मिलेगा सर्वे का ऑर्डर? लेकिन सर 12 घंटे में मिलेगा क्या सर्वे का ऑर्डर? बहुत तुरंत कार्रवाई करिए इस मामले में, 2 घंटे में जो जजमेंट देगी। यही तो मैं कह रहा हूं कि कोर्ट हमको 2 घंटा छोड़ो, 2 महीने में देगी क्या? मैं कल जा रहा हूं। नहीं, कई सालों से नहीं है, लेकिन किसने आपको कह दिया? कई साल से अगर चल रहा था तो और 2-4 दिन रोक लेते। इधर वोटिंग हो रहा, उधर सर्वे करवा रहे हैं आप तो जो कुछ करवाया कोर्ट ने वो तो बहरहाल दुनिया ने देख ही लिया है, लेकिन कोर्ट का जवाब कोर्ट से था। तो भीड़ को कौन लाया सड़कों पर? कोर्ट का जवाब कोर्ट से देना चाहिए था आपको। अगर कोर्ट ने फैसला दिया तो आपको इमीडिएट हाई कोर्ट जाना चाहिए था। आप बयानबाजी शुरू कर दिए, बयानबाजी से माहौल बिगड़ गया। अब अगर बयान ही देना था, मैं उसके भी पक्ष में हूं, तो फिर 5 लाख मुसलमान को जमा करने में क्या परेशानी है? 5 लाख तो वोट भी आप लाए हैं ना। सांसद महोदय को मैं कह रहा हूं, अब बगल में दूसरे सांसद भी थे भाई, बगल में मुरादाबाद है, बगल में संभल है, बगल में साहब बहुत बड़ी आबादी है यार, वहां पे तो 25 लाख जमा हो जाएंगे और मैं मात्र 5 लाख कह रहा हूं। आज भी मैं कह रहा हूं 5 लाख मुसलमान वहां जमा हो जाए, धरने पे बैठ जाए जैसे किसान बैठ गया था। ना। और फिर सुप्रीम कोर्ट को कहा जाए कि पहले आप ये बताइए कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को फाड़ कर आप फेंक रहे हैं क्या? पार्लियामेंट ने जिस एक्ट को बनाया उसकी धज्जी कोर्ट उड़ा रहा और आप कर रहे हैं कोर्ट का अपमान कर रहे हैं। कोर्ट अपमान कोर्ट का कर रहा। इस कानून का पार्लियामेंट ने जो कानून बनाया 1991 में, उसका अपमान हो रहा कोर्ट के जरिए, और आप कह रहे हैं मुसलमान कोर्ट को नहीं मान रहा, कोर्ट कानून को नहीं मान रहा। ये बात बोलने की हिम्मत सांसद महोदय में है? गुलाम सरवर तो जेल चला जाएगा। यही सांसद, यही चट्टे मौलाना हम पर कहा, ये वीडियो देखकर हम पर कहेंगे इसको बंद करो, यही बहुत ज्यादा बोल रहा। लेकिन हकीकत यह है कि जो क्या कहते हैं प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 है, उसमें साफ लिखा हुआ है कि को स्टेटस मेंटेन करना है, छेड़छाड़ नहीं करना है। दैट मींस एक्सेप्ट ही नहीं करना इस विवाद को। कोर्ट एक्सेप्ट भी कर रही है और फैसले भी दे रही है। तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के खिलाफ तो कोर्ट काम कर रही है, और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट भारत की पार्लियामेंट ने बनाया है। और मैं दावे के साथ कैमरे पर कहता हूं, पार्लियामेंट से बड़ी ताकत जुडिशियरी की नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी पार्लियामेंट रद्द कर सकती है और कर चुकी है। अभी एससी एक्ट पर किया ना, शाहबानों में किया ना, ऐसे अनेकों उदाहरण है ना। इसका मतलब पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम पावर है, और पार्लियामेंट ने एक्ट बनाया यार, भेजा में भूसा भरा हुआ पार्लियामेंट के एक्ट की अदालत धज्जी उड़ा। जज को अरेस्ट करना चाहिए, जज पर मुकदमा होना चाहिए। कहां हमारे वकील लोग मर गए? ये वो ईवीएम वाले वो वकील हैं, अरे कोर्ट में क्या, अरे फिर नाम आप ले लेते हो। ये क्या कर रहे हैं लोग? इस पर जाओ और सारे जज के खिलाफ मुकदमा करो सुप्रीम कोर्ट में कि भाई पार्लियामेंट के फैसले के खिलाफ